अब सेंट्रल ऑब्जर्वर्स की तैनाती या दूसरे प्रदेश के अधिकारियों की चुनावी राज्यों में तैनाती कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये मसला यूपी के एक अधिकारी का है। वो अधिकारी जो अपनी कार्यशैली को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहे हैं, तो अखिलेश यादव भी इसे लालच की बात बता रहे हैं और कह रहे हैं कि एक लालच है वोटों को जुड़वाने का और गलत तरीके से चुनावी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, विनय सिंह राजनीतिक विश्लेषक, स्वयं प्रकाश पुरोहित प्रवक्ता टीएमसी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक और सुनील सिंह यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय आलोक जी, चुनाव जीतना है, चाहे ऐसे जीते चाहे वैसे जीते, चाहे साम दाम दंड भेद, हर बात का इस्तेमाल कैसे ना कर रहे हैं, लेकिन चुनाव जीतना ही आपका एकमात्र लक्ष्य रह गया है। यह आरोप है टीएमसी का आप पर, पूरे विपक्ष का आप पर। ये आरोप तो कायदे से टीएमसी पे लगने चाहिए कि साम दाम दंड भेद भाव सब कुछ कर रही हैं। जनता को धमकाने की कोशिश मंच से मुख्यमंत्री करती है। अभिषेक बैनर्जी कहते हैं कि 4 तारीख के बाद हम ही रहेंगे, हमारे ही साथ दाना पानी है। 4 तारीख के बाद दिखाता हूँ कि जल्लाद में कितनी ताकत है 12 बजे। ये सब काम तो मंच से हो रहा है भाई, ओपनली खुलेआम हो रहा है। हम तो चुनाव आयोग को धन्यवाद दे रहे हैं कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष, भयमुक्त, शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। और कुछ नहीं मिला तो अधिकारी के पीछे पड़ गए। अरे अगर कोई कैंडिडेट डराएगा, उसके लोग डराएंगे मतदाता को, तो ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। तो चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करे। क्यों भेजे जाते हैं सेंट्रल ऑब्जर्वर? क्या काम होता है उनका कि सरकार के पैसा पे जाके खाली होटल में बैठ के खाना खाएं? उनका काम है मॉनिटर करना, चाहे पैसे की आवाजाही हो, चाहे हथियारों का आवाजाही हो। बताइए तो एक एक घर से 300-300 बम निकल रहे हैं। अगर सेंट्रल फोर्सेज ऑब्जर्वर्स काम नहीं करेंगे तो ये बम किस पे चलते हैं? टीएमसी वालों पे चलते हैं। अब बम कोई पटाखे सुतली बम तो थे नहीं। ये वही पैटर्न है। और यूपी का अधिकारी ऑब्जर्वर बनके जा रहा है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी बोल रहे मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं करते। सेंट्रल ऑब्जर्वर पे मुख्यमंत्री कार्रवाई करता है। प्रशासनिक समझ इतनी भी नहीं है। कैसे मुख्यमंत्री थे भाई 5 साल? ऐसी कोई नहीं कहता था कि यूपी में 3.5 मुख्यमंत्री। मतलब कुछ से कुछ बोलना है, आए बाएं शायद नहीं देखा, कुछ से कुछ बोलते जाइए। क्या हालत हो गई है बंगाल की, आपको बता रहा हूं प्राची जी। मैं एक बिल्डिंग में गया दमदम में, पिछले चुनाव में टीएमसी का एक कार्यकर्ता वहां पे कुर्सी लगा के बाहर बैठ गया और एक आदमी उस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकला वोट देने के लिए, लेकिन उनके वोट पड़ गए बूथ पर। उनके वोट बूथ पे पड़ गए। अगर इस ढंग से, जिसको आप कह रही हैं साम दाम दंड भेद भाव, इस ढंग से चुनाव हो रहे हैं वहां, अगर इसको रोकने की कोशिश की जा रही है तो गलत क्या है? नहीं, रोकने की कोशिश आपकी ठीक है अजय आलोक जी, लेकिन दिख रहा है इतना है कि क्या कोई और ऑप्शन नहीं मिला? हमारी नहीं है, चुनाव आयोग की अधिकारी नहीं मिला। हमारी नहीं है, चुनाव आयोग की है भाई। वो अधिकारी चुनाव आयोग की सही सर, लेकिन वो अधिकारी जो वैसे ही चर्चाओं में रहता है, वो अधिकारी जो वैसे ही विपक्ष के निशानों पर रहता है, वो अधिकारी जिसके काम के तरीके पर विपक्ष सवाल खड़ा करता है, उसी अधिकारी की तैनाती अगर हो जाएगी ऐसे इलाके में जो अभिषेक बैनर्जी का गढ़ है या टीएमसी का गढ़ है, तो पूछेगा ना आपसे सवाल। टीएमसी वाले भी पूछेंगे, समाजवादी वाले भी पूछेंगे कि आप दुरुपयोग करके सरकारी मशीनरी का चुनाव जीतने की कोशिश है क्या? 294 आईपीएस अफसर, 294 आईएएस अफसर पूरे देश से अभी नियुक्त है। पूरे पश्चिम बंगाल के चुनाव में हर विधानसभा में एक आईपीएस अफसर नियुक्त है। तो क्या चुनाव आयोग को सपना आ रहा है कि कौन अधिकारी कैसा है और किसको कहां नियुक्ति देनी है? और हर अधिकारी अगर अपना काम कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? आप ये बताइए कि टीवी कैमरा पर विजुअल्स चल रहे थे कि उस अधिकारी ने पूछा जहांगीर खान का घर कहाँ है। राज्य सरकार का एसडीएम कह रहा है नहीं पता। पुलिस, उस थाने की पुलिस कह रही है नहीं पता। और उस व्यक्ति को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी हुई है। वाई कैटेगरी में 10 जवान रहते हैं साथ में। आज जवान है उनके यहाँ 14। 2014 में इन पे हत्या का मुकदमा चला, रेप का मुकदमा चला, सब मुकदमे खत्म। घूम के आइए उस एरिया में, मैं गया हुआ हूँ डायमंड हार्बर के उस एरिया में जहाँ की बात हो रही है। ओके। एक अनवांटेड रेन ऑफ टेरर चलता है वहां पे। इनका आर्म्स एंड एम्यूनिशन से लेके, ड्रग तस्करी से लेके, क्या पशु तस्करी से लेके, कट मनी से लेके, सिंडिकेट से लेके, हर चीज चलाते हैं और अभिषेक बैनर्जी को खुलेआम पैसा देते हैं।